स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के तत्वाधान में पिछले 1 महीने से चल रहे समर कैंप का समापन 10 जून को रविंद्रनाथ टैगोर उद्यान में पूरी भव्यता के साथ हुआ। आए हुए अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात विगत 1 महीने से विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चे, युवाओं और युवतियों ने अपनी कला का प्रदर्शन उपस्थित लोगों के समक्ष किया। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं करिए, बस बस बराबर अब कुछ करिए। कोई तो जल्दी बढ़िए, तुम करिए या करिए, हाय कोई तो जल्दी बढ़िए। छत पर आज गुरिये जिंद मेरी है, जब ऐसे चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे। गौरतलब है कि स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष राजू चौबे के तत्वाधान में ग्रीष्मकालीन समर कैंप का आयोजन वर्षों से किया जाता रहा है, जिसमें दुर्ग भिलाई के अलावा अन्य स्थानों से विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षक बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। यहां से प्रशिक्षण प्राप्त बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। समर कैंप में स्मृति नगर के अलावा अन्य क्षेत्रों से आए बच्चों को भी निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। समर कैंप के शुरुआती दौर में केवल 5 से 6 विधाओं में ही बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता था। अभी 20 से अधिक विधाओं में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों, महिलाओं, पुरुष सहित अन्य लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर उद्यान में प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षक और प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। स्केटिंग का और इसके अलावा 18 विधाओं में यहाँ पे स्मृति सोसाइटी द्वारा बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। पूरा 1 माह का रहता है, टोटल निःशुल्क। इसमें शहर के सबसे बेस्ट कोच आते हैं और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं और यहाँ के बच्चे बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। हाँ, यहाँ से काफ़ी बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर भी निकले हैं और स्टेट लेवल पे भी बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय सिंह है। मैं 18 साल से D+ पे टीचर था और अब बच्चों को सेवा करता हूं। मुझे ऐसा लगता है पूरे प्रदेश में कहीं भी इस तरह का निःशुल्क समर कैंप नहीं है जितना मैंने सुना। सकता हूँ बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज हैं यहाँ भी और बाकी भी प्रदेश भर में, लेकिन सिर्फ मैंने स्मृति नगर में देखा जहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण होता है, वो भी 20 विधाओं में होता है और हर किसी के लिए भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मृति नगर रहवासियों के लिए, आसपास के इतने मतलब स्मृति नगर के रहवासियों से भी ज्यादा आसपास के लोगों का उसमें शामिल होते हैं। जैसे मेरे साथ आप स्मृति नगर निवासी नहीं है, लेकिन वो भी शामिल होते ये हमारे चैंपियन कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने समर कैंप की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए स्मृति नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष राजू चौबे सहित अन्य पदाधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि समिति का यह कार्य अत्यंत सराहनीय है। समर कैंप में बच्चों को एक मंच प्रदान किया जाता है और उनके अंदर छिपी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया जाता है। इस समर कैंप के माध्यम से अनेक बच्चे आज विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित हो चुके हैं। जिस तरह का समर कैंप स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है, शायद ही ऐसी किसी समिति या संस्था द्वारा पूरे प्रदेश में इस तरह के कैंप आयोजित किए जाते हैं। अच्छा आयोजन है सरकारी संस्था मर्यादित से सभी बहुत ही बच्चों को बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। सर्टिफिकेट और नई नई चीजें तो शतरंज भी खेलना बहुत अच्छा है बच्चों का। और इतनी बारिश के बाद भी आप देख रहे हैं कितने बच्चे उत्साहित है। उत्साहित करने के लिए होता है
बट कैसे आपको और आपकी इतनी ज्यादा संख्या होने लगी है कि हम सबको भी उत्साह बढ़ते जा रहे हैं। ये भी बढ़ रही है, साढ़े 3 विधाओं से चालू हुआ था, अब आप 17-18 विधाओं में चल रहा है। सारे खिलाड़ी बहुत अच्छे मैचों दिवस को खेलने जा रहे हैं और सारे प्रशिक्षक भी बहुत ज्यादा अपना लगाते हैं समर कैंप के समापन के अवसर में यहाँ हमारे पुलिस में बच्चे पेरेंट्स के साथ आए, विभिन्न खेल भाग लिए। एक उत्साहजनक रहता है, चाहे बॉक्सिंग हो, स्केटिंग हो, जिम्नास्टिक हो, चेस हो, हर प्रकार के खेल का आयोजन हमारे अध्यक्ष जी आरडी चौबे जी करते हैं और एक सद्भावना के रूप में हम इस चीज को मनाते हैं। आज उसका समापन का अवसर है, एक सद्भावना दिवस के रूप में है। स्मृतिनगर के निवासी, स्मृतिनगर के बच्चे सब मनोरंजन के मूड में है और समापन होगा। सारे बच्चों ने जो सीखा अपने कोच से, उन प्रतिभा को उन्होंने आज यहाँ प्रदर्शित किया। मैं सब स्मृतिनगर के वासियों को राजीव चौबे जी के द्वारा ये जो आयोजित है पूरा बधाई देता हूँ और हम उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार एकजुटता के साथ, भाईचारे के साथ हम खेल आयोजनों को, विभिन्न प्रकार के आयोजन हमारे स्मृतिनगर में, चाहे भक्ति का हो वो भी आयोजित होता है, स्पोर्ट्स का हो वो भी आयोजित होता है। हमारे ग्राउंड है, हमारा सबका खुद का अपना सिस्टम है। हम स्मृतिनगर पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अलग है, सबसे निराला है और सबसे समृद्ध शक्तिशाली हमारा सोसाइटी। इस तमाम सोसाइटी के साथ साथ जो हमारे संचालक में आयोजक है सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। स्मृतिनगर सोसाइटी से करीब 20 साल समर कैंप का आयोजन कर रही है। उसमें करीब 15 से 20 इवेंट, जिसमें स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के अलावा कुछ कल्चरल एक्टिविटीज है, कुछ सीखने का है, जैसे स्पोकन इंग्लिश और बहुत सी चीजें हैं, जिसको स्मृतिनगर सोसाइटी ने निःशुल्क यहाँ के बच्चों को, यहाँ के निवासियों को 1 महीने से ज्यादा, है ना, ये प्रोग्राम पिछले मई महीने के 6 तारीख से चालू हुआ था। आज 10 तारीख तक ये प्रोग्राम लगातार चल रहा है और इसमें स्मृतिनगर के साथ साथ आसपास के और जो बच्चे हैं वो भी आते हैं और हमारे जो प्रशिक्षक बंधु हैं वो भी, अगर हमारे यहाँ के नहीं है तो भी लोग बाहर से आते हैं और पूरे तन मन धन से प्रशिक्षक महोदय प्लस जो सोसाइटी है, सोसाइटी का संचालक मंडल है, ये सबको सिखाते हैं। तो आज जो 10 तारीख समापन समारोह है, इसमें वो जो पार्टिसिपेंट है जिन्होंने 1 महीने तक जो भी चीज सीखा है अपने इवेंट में, वो लोग करते हैं और उनके प्रशिक्षकों को हम उनका सम्मान करते हैं, जिससे ये जो वातावरण है सीखने का, सिखाने का, ये हमेशा चलता है। पिछले 1 महीने से विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन उपस्थित लोगों के समक्ष किया, जिसकी सराहना यहां उपस्थित हर एक दर्शक ने की। समिति द्वारा प्रशिक्षण के साथ प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया। केक कुकिंग में श्रीमती नीतिका, केक कुकिंग क्लास में श्रीमती नीतिका ताम्रकार और श्रीमती सुलभा दुर्गे। ताली बजाइए भाई जिनको मोमेंटो मिल रहा है। श्री सुशांत सामने, श्री टी सुनील, श्रीमती सपा लहरी सक्सेना। यहाँ बच्चों और उनके पालकों के लिए नाश्ते के साथ साथ भोजन की भी समुचित व्यवस्था की गई थी। स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष राजू चौबे ने कहा कि समिति का यह हमेशा से प्रयास रहा है कि समर कैंप के माध्यम से बच्चों को एक मंच प्रदान किया जाए। वर्तमान में चल रहे समर कैंप में बच्चों को 20 से अधिक विधाओं में प्रशिक्षित किया गया है। आने वाले समय में कला साहित्य सहित जिन विधाओं में बच्चे रुचि रखते हैं उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह समर कैंप पूरी तरह से निःशुल्क है, जिसमें सभी आयु वर्ग के बच्चे बड़े शामिल हो रहे हैं। 2010 में स्मृति निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित ने चालू किया था, क्योंकि हमारा यहाँ जितने रहवासी हैं अधिकतर जो है भिलाई टाउनशिप से यहाँ आए हैं और बीएसपी द्वारा ये आयोजन किया जाता था। जब हम छोटे थे तो इन आयोजनों में हम भाग लेते थे। मुझे ऐसा लगा कि ये संस्था द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा यहाँ की स्कूलों में और कई जगह अन्य संस्थाओं द्वारा समर कैंप्स लगाए जाते हैं, लेकिन बहुत महंगे होते हैं, भारी शुल्क लिया जाता है उसमें।
तो हमने निश्चय किया था कि हम निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे। कुछ प्रशिक्षकों को संस्था द्वारा ट्रेनिंग भी किया जाता है, कुछ निःशुल्क अपना योगदान देते हैं। इस तरह कुल मिला के 20 विधाओं में प्रशिक्षण हम देते हैं यहाँ पर, जिसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए सभी प्रकार के विधाएं, खेल है, संगीत है, चित्रकला है, कैलीग्राफी है, स्पोकन इंग्लिश है। तो बहुत अच्छा आयोजन होता है। इस आयोजन के बाद समापन समारोह का जो भव्य आयोजन होता है, इस आयोजन में सभी प्रतिभागियों को हम प्रमाण पत्र देते हैं। जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको मेडल्स दिए जाते हैं, प्रशिक्षकों को सम्मानित किया जाता है और उनके लिए भोजन और सारी व्यवस्था की जाती है। लेकिन हमारा प्रयास शुरू से रहा कि ये संस्था का जो बजट है, संस्था के जो संसाधन है, उसमें जितना ज़्यादा हो सके हम व्यवस्था करें और इसलिए हम इसको निःशुल्क करते हैं। और वर्ष दर वर्ष जो है इसमें विधाएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो 2010 में जब हमने प्रारंभ किया तो मुश्किल से 6-7 विधाओं में हम लेते थे। आज करते करते 15 साल में अभी 20 विधाओं तक पहुँच चुके हैं। आने वाले समय में नाटक के ऊपर ज़्यादा हमारा वो फोकस है। पिछले वर्ष हुआ था, नाटक का प्रशिक्षण दिया गया था, इस वर्ष को किसी कारण नहीं हो पाया। तो एक ऐसी विधा है नाटक की जिसमें प्रशिक्षण कम होता है या लोगों की सहभागिता कम है। दूसरा, वाद्य संगीत में अभी जो है यहाँ पर जो है गायन का प्रशिक्षण हम दे रहे हैं। वाद्य संगीत में जो परंपरागत वाद्य है, जैसे तबला है या वायलिन है या फिर सैक्सोफोन है, इस प्रकार के जो इनके वादक हैं उनसे हम संपर्क में हैं। एक साल हमने तबले का दिया था, बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तबला वादक डॉक्टर पार्थसारथी मुखर्जी। एक साल 3 वर्ष उन्होंने निरंतर दिया था प्रशिक्षण। उसके बाद लगातार वो विदेशों में रहते हैं, इस कारण वो संभव नहीं होता है। तो हम तलाश कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसी विधाएं जो विलुप्त होती जा रही हैं उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास हम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा विधाओं को बढ़ाने का प्रयास करेंगे।